दोस्तों नमस्कार। अब हम आपको बनारस के एक मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन की तरफ लेके चल रहे हैं। रास्ते में जो जो चीजें दिखाई देंगी वो आपको दिखाता रहूंगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखें और वाराणसी के मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी चीजें दिखाई देंगी उसे देखते रहें। हम बताते रहेंगे कहाँ क्या है। आपको सामने एक गेट नुमा दिखाई दे रहा होगा। यह गेट मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में बनाया गया था। इसको श्री गुरु रविदास गेट बोलते हैं। मायावती जी ने जगह जगह पार्क, गेट, अंबेडकर के पुतले और हाथी लगवाए थे अपने मुख्यमंत्री काल में। ये वही गेट है जो दोस्तों वाराणसी लंका मायावती जी के गुरु रविदास गेट से गुजरते हुए अब हम करीब करीब सामने घाट आ पहुंचे हैं। यहाँ आपको एक गंगा पर बना हुआ पुल दिखाई देगा जिसका निर्माण मायावती जी के शासनकाल में शुरू हुआ था और फिर रुक गया। मुलायम सिंह जी के 10 वर्ष काल में भी यह कंप्लीट नहीं हुआ। तत्पश्चात योगी जी के शासनकाल में आई थिंक करीब 2 साल लगे। उस 2 साल के दौरान द्रुत गति से कार्य किया गया और यह पुल किसी तरह से तैयार हो पाया। इससे वाराणसी के जनता का जनजीवन थोड़ा आसान हो गया है। इस पार से उस पार जाने में आसानी होती है। उस पार जाने के बाद आपको एक राजा साहब का किला दिखाई देगा जो कि काशी नरेश का किला है। आप पुल को देख सकते हैं कितना सलीके से बना हुआ है। हालांकि इसको बनने में काफी समय लग गया। जनता लाभान्वित काफी देर से हुई, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। यह एक अच्छा कार्य हुआ जिसका श्रेय योगी जी को जाता है। ये गंगा नदी का दूसरा तट है जहां आपको राजा साहब का किला दिखाई देगा। जैसे ही किला दिखता है हम आपको नोटिस करेंगे। ये राइट साइड में दिखेगा। ये रामनगर एरिया बोला जाता है जहां काशी नरेश का निवास स्थल था, उनका अपना किला था। यहीं पे हमारे एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी घर है जो कि अंदर है, थोड़ा गलियों में, हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। पर लाल बहादुर शास्त्री जी का मूल निवास स्थान ये रामनगर ही था जो कि कभी हमारे प्रधानमंत्री रहे। आप देख सकते हैं ये दाहिने साइड में हमारा किला दिख रहा है जो काशी नरेश का किला है। किले में कुछ रिपेयरिंग का कार्य चालू है। अब हम फिर से गंगा को क्रॉस करेंगे। ये हमारा पड़ाव चौराहा वाराणसी में आता है, एक पड़ाव चौराहा जहाँ कभी किसी बादशाह ने अपना पड़ाव किया था, इसलिए इसका नाम पड़ाव पड़ गया। सामने राजघाट ब्रिज है
जिस पर अब हम चढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एक अघोर आश्रम भी है, अवधूत आश्रम के नाम से जाना जाता है। भगवान अवधूत राम नाम से ये आश्रम है, जो कि कीनाराम बाबा के एक स्थली के रूप में ही जानी जाती है। अब हम राजघाट पुल पर चढ़ चुके हैं, जो कि अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। आई थिंक 1920 में ये स्टार्ट हो गया था, इसका उद्घाटन हुआ था, और तब से आज तक इस पुल को 100 वर्ष हो चुके हैं, 100 वर्ष प्लस ही हो चुके हैं। पर पुल अभी हल्के वाहनों के लिए जारी है, भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने का इंजीनियरिंग का एक अच्छा नमूना है ये ब्रिज। यह भी गंगा नदी पर ही बना हुआ है, जिसे हम पुनः क्रॉस करके अब कोनिया सीवेज मुख्य पंपिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से काफी करीब है। अब इस पुल की खासियत यह है कि इसमें ऊपर से हम चल रहे हैं और हमारे नीचे एक फ्लोर और है, जिस पर ट्रेनें चला करती हैं। अब जैसे मुगल सराय से चलकर जो ट्रेनें आ रही हैं वाराणसी की तरफ, यहाँ जैसे ही इस पुल को क्रॉस करेंगी, यहाँ एक काशी स्टेशन नाम से रेलवे स्टेशन है। उसके बाद काशी स्टेशन से होकर के ये वाराणसी कैंट स्टेशन रेलवे लाइन ये चली जाती है। पुल का काफी हिस्सा हम पार कर चुके हैं। अब मेन नदी वाला हिस्सा जो है आपके सामने है। देखिए ये कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इस पुल का नजारा दूर से देखते ही बनता है। एक अच्छी डिजाइन वाला पुल है ये। हम तो मानते हैं कि इससे अच्छा डिजाइन हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों ने भी हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में राज किया, तो हिंदुस्तान को कुछ दिया है, केवल लूट के ही नहीं ले गए, उन्होंने कुछ तो दिया जो आज भी हमारे काम आ रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मोदी जी द्वारा निर्माण कराया गया नमो घाट आपको ये साइड में दिखेगा। यहाँ पे हाथ जोड़े हुए कई कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो कि सीमेंट वगैरह कंक्रीट वगैरह से बनाए गए हैं। मोदी जी का ये संस्कृति को एक अच्छा भेंट है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये हमारा काशी स्टेशन है, और छोटा सा आपको दिख रहा होगा। अब हम कोनिया मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन के मुख्य गेट पर पहुंच गए हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं। लड़का का आदेश बिन क्लियर होने के बाद अंदर कोई आएगा। ठीक है, ठीक। देख सकते हैं आप, कैंपस में हम लोग घुस चुके हैं। आगे चल के आपको सारी चीजें बताएंगे। आप देख सकते हैं कोनिया पंपिंग स्टेशन में पहुंच गए हैं। ये यहाँ का सैंपल है, जहाँ की डायरेक्ट पानी सिटी से आ रहा है, और यहाँ ये स्क्रू पंप लगे हुए हैं, जो कि इंडिया में इतना बड़ा स्क्रू पंप अभी तक कहीं लगा नहीं है। ऐसे यहाँ पे 4 पंप है। इसका काम है पानी को लिफ्ट करके ऊपर पहुंचाना। उसके बाद उधर को देख रहे हैं आप,
वहाँ पे 2 स्क्रीन मशीनें लगी हुई हैं जिनका काम है कि मोटे कचरे को छांट करके अलग कर देना। इसके बाद और भी संयंत्र है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मोदी जी के जमाने में यहाँ पे सोलर का भी काफी काम हो रखा है। सोलर प्लांट लगे हुए हैं, इनसे भी प्लांट चलते हैं। काफी लंबे चौड़े एरिया में काफी दूर तक सोलर प्लांट लगाए गए। आप यहाँ से ये पानी का फ्लो देख सकते हैं, कितना अधिक मात्रा में ये पानी देता है। ये पानी इन चैनल के द्वारा होते हुए, ये आप देख रहे होंगे, पानी नीचे नीचे फ्लो करके जा रहा है। और इधर से होते हुए इन मशीनों तक पहुंचता है। मशीनों में देख रहे होंगे आप, जालीनुमा बना हुआ है और वो स्क्रैपर चल रहा है जो कि कचड़े को निकाल करके सीधा बाहर फेंकता है और इस कचड़े को आगे शिफ्ट कर दिया जाता है इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। इस पे कचड़ा गिरता है और ये कचड़ा उधर गिरा दिया जाता है, उधर से मैनुअली हटा करके फिर ये आगे पहुंचा दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं पानी का फ्लो है। ये है डेटिएटर टैंक। उस साइड में किनारे पर ये एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें ये डेटिएटर टैंक का स्क्रैपर जो है सारा ग्रिट ले जाके उधर गिरा देता है। उससे वो ग्रिट मशीन को ग्रिट मिलता है और ग्रिट मशीन ग्रिट को रिमूव करके सीधा ट्रक में लाके गिरा देती है। ये स्क्रू पंप 100 मिलियन लीटर पर डे की क्षमता का है। एक स्क्रू पंप, ये 4 लगे हुए हैं। जरूरत पड़ने पे 2 स्क्रू पंप भी चलते हैं, पर इसका जो एक्चुअल डिस्चार्ज मिलता होगा वो करीब करीब 85 mld के आसपास मिलता होगा, 85 मिलियन लीटर पर डे। क्योंकि जितनी क्षमता होती है उतनी क्षमता से कभी भी कोई भी पंप चल नहीं पाता, क्योंकि चलते चलते पुराना हो गया है। ये 3 स्क्रू पंप जो राइट हैंड साइड के हैं, ये 1990 के लगे हुए हैं और एक ये जो लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई दे रहा है जिसका कलर थोड़ा अलग है, ये 2016 में लगा है। ये इंडियन मेड का है और ये पुराने वाले जो है ये नीदरलैंड से आए थे। स्पेंस बैबकॉक का है ये, और वो जो इंडियन है वो जैस करके इंदौर की कंपनी है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने लगाया है। बाकी पूरे प्लांट का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये यहाँ से सीवेज जाता है, वो हमारा ओल्ड प्लांट रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में डिजाइन किया गया था और आई थिंक 1971 में इसका रेनोवेशन वगैरह होकर के ये चालू हुआ था। वो ओल्ड पंप हाउस है, राउंड राउंड दिख रहा होगा आपको। ये हमारा जनरेटर रूम है, ये जिसके ऊपर आपको सोलर पैनल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सोलर पैनल का कंट्रोल रूम।